सेकंड, मैकेनिकल नॉर्थ और मैकेनिकल साउथ, ये 4 डिवीजन। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हम बार बार जो आम पब्लिक की डिमांड्स हैं, आम पब्लिक की परेशानियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनकी परेशानियों को भी उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। और वही चीज़ हम आज करने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ डेली वेजर्स जो हैं पीएचई विभाग के हैं और उन्हीं से हम डायरेक्ट पूछेंगे। आज वो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और सरकार को एक छोटी सी वार्निंग दी है। वार्निंग क्या है वो यही बताएंगे। हमारे साथ हंस जी हैं, हम इन्हीं से पूछें। हंस जी, पहले तो आपका वेलकम है। किस वजह से आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, सबसे पहले तो टॉप न्यूज़ को हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, हम पिछले लगातार 28 साल से अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की डिमांड करते आ रहे हैं। चाहे वो पिछली सरकारें थी, राज्यपाल प्रशासन रहे या उप राज्यपाल प्रशासन है, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सबसे हमने अपनी गुहार लगाई कि हमारा जो 7 साल के बाद कानूनी हमें राइट मिलना चाहिए था, हमारी रेगुलाइजेशन, वो हमें नहीं मिल रहा। लगातार हमारा शोषण पिछले 28 सालों से हो रहा है। इस बार उम्मीद थी, एलजी मनोज सिन्हा साहब जब यहाँ जम्मू में आए तो हमारी मुलाकात उनसे हुई, जब 48 दिन की एजिटेशन के बाद 11 नवंबर 2020 को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो जम्मू कश्मीर में जब आए थे, भारत सरकार में वो मंत्री रहे थे, तो उनका नाम जो है विकास पुरुष पड़ा हुआ था। तो हमें बहुत खुशी थी कि वो जम्मू में आए हैं, अब हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 1.5 साल गुजर गया, आज तक उन्होंने भी हमारी तरफ से आंखें मूंद ली। सारी बातें सुनने के बाद आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। पिछले दिनों भी हमने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब मेमोरेंडम सबमिट किया तो उन्होंने भी कहा था कि अब बिजली वालों का हमने कर दिया, तो अब आपकी बारी है, जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा, आपको दोबारा एलजी साहब से मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा, आपकी एलजी साहब से बात होगी। कुछ नहीं हुआ। आज अल्टीमेटली हमने सभी जगह घूमने के बाद, सबको मेमोरेंडम देने के बाद अब ये फैसला लिया है कि अब सरकार का और शोषण जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। इसीलिए हमने पहले फेज़ की 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की घोषणा की है, जो हमारी 28 मई शाम 8 बजे से शुरू होगी, 29 मई शाम 8 बजे तक चलेगी। अगर सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता सफ़र ना करे, जम्मू के लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो सरकार के पास 8-10 दिन का टाइम है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हमने सरकार से ये नहीं कहा कि हमें 60,000 लोगों को एक टाइम परमानेंट करो। हमने बार बार सरकार को ये कहा है कि आप शुरुआत करें, जो पुराने लोग हैं उनको आप शुरुआत करें। आप आज अगर शुरुआत करोगे तो ज्वाइनिंग पढ़ते पढ़ते 3 साल लगेंगे, तो आप लोग शुरुआत तो करो। लेकिन सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली है। सरकार उसी रास्ते पे चल रही जो पहले सरकारें चलती थी कि शोषण करो, मुफ्त में काम करवाओ, बंधुआ मजदूरी करवाओ, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी हमारी मांग थी कि हमारी पेंडिंग वेजेज जो 70 महीने की पड़ी हुई है, जो कि हमें हर महीने मिलनी चाहिए थी, वो भी सरकार ने दबा के रखी हुई है। जब सरकार के पास अरबों खरबों रुपए प्रोजेक्टों में लगाने के लिए हैं, तो हमारी वेजेस क्यों नहीं दी जाती? जिससे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जानबूझकर चाहता है कि जम्मू की सड़कों के ऊपर लोग हाय हाय करते रहें, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहें। तो ये चीज़ें जो हैं अब बर्दाश्त से बाहर हो रही, इसीलिए हमने कामचोर स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है। हंस जी, अगर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हम सुन रहे थे कि आपने बोला कि 61,000 फैमिलीज जो सफ़र कर रही हैं इस पूरे जो शोषण जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो क्या जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा, उस इलेक्शन में किस तरीके का इम्पैक्ट जो है इस सरकार के ऊपर पड़ेगा? देखिए, वो तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा हक हमें नहीं मिला तो हम हर वो हथकंडा अपनाएंगे इस सरकार का विरोध करने के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर जो भी हमें राइट्स मिले हैं, हम वो हर हथकंडा अपनाएंगे। इनके खिलाफ डट के प्रचार करेंगे कि ये सरकारें, जितनी भी सरकारें यहाँ पे रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वो सरकार हमें नहीं चाहिए, और डट के विरोध करेंगे। और इनकी रैलियां भी डिस्टर्ब करेंगे, जो लोग रैलियां करने आएंगे, चाहे वो किसी की भी पार्टी का होगा, क्योंकि सबने हमारा शोषण किया। जिन लोगों ने हमारा शोषण किया, आज आप देखेंगे कि बीजेपी पार्टी जब अपोजिशन में थी, तो जहां भी कहीं प्रोटेस्ट होता था, जहां भी कहीं धरना होता था, तो इनके नेता वहां पे पहुंच जाते थे।
आज ये लोग सत्ता में है, सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी मजबूत सरकार बैठी है। आज ये लोग घरों में एसी लगा के बैठे हुए हैं, आज दिन मीडिया में अपना बयान एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन आज ये सोए हुए हैं। आने वाले दिनों में जब इनकी बारी आएगी तो हम लोगों का सामना जब ये करेंगे तब इनको मुश्किल सामने पेश आएगी, इन लोगों का हम डट के विरोध करेंगे। इसका मतलब आपका साफ कहना है कि 28 और 29 24 घंटे के लिए आपने जो काम छोड़ो हड़ताल का जो आह्वान किया है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर सरकार अगर आपका फैसला नहीं मानती है तो 28-29 के बाद आपके क्या कदम रहेंगे? देखिए, ये 29 तारीख को घोषणा कर दी जाएगी। सीधी सी बात है कि अब हमारा यही कदम होगा। पहले 24 घंटे की हड़ताल की कॉल दी है, अगर सरकार को सीरियस नहीं लेती है तो फिर 72 घंटे की हो सकती है और लगातार भी हो सकती है। ये सरकार को फैसला करना है कि सरकार किस ओर जाना चाहती है। अगर सरकार चाहती है कि जम्मू का माहौल ठीक रहे तो सरकार बात करे, हमारे मसलों का हल करे। हमने 3 डिमांडें रखी हैं: मिनिमम वेजेस एक्ट, पेंडिंग वेजेस और रेगुलाइजेशन पॉलिसी। सरकार फेज मैनर में हमारी मांगे पूरी करे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोगों को पानी बंद करें, हम लोगों को तंग करें। हमारे ही लोग हैं, हमारी जम्मू की जनता है, हमारा परिवार है, हम यहाँ के रहने वाले, कोई बाहर से तो है नहीं। तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक पे जाएं। सरकार मजबूर कर रही है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया टॉप न्यूज़ के साथ बात करने का। ये थे हमारे साथ डेली विजिट, जिस तरीके से इन्होंने 3 डिमांडें पूरी की हैं। अब ये 10 दिन का टाइम सरकार के पल्ले में झाड़ा है इन्होंने कि 10 दिन के अंदर अंदर इनकी जो 3 डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो 28-29 को 24 घंटे का जो बंद का आह्वान इन्होंने किया है उसके बाद इससे भी बड़ा जो है आह्वान ये कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार को सोचना है कि इनकी मांग को कितनी जल्दी पूरा किया जा सके। अमन शर्मा के साथ अनिल गुप्ता, टॉप न्यूज़ जम्मू।